रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़क सेतु कार्य को नवीन सूची दर का किया विमोचन। नया SOR यानी कि शेड्यूल ऑफ रेट्स भी जारी। कोरबा में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने की पहल। 8 विकास कार्यों के लिए मिली 1 करोड़ की स्वीकृति। सभी मदों से विकास कार्य हो चुके प्रारंभ। रायपुर में राज्य स्तरीय अभियंता अलंकरण समारोह का आयोजन। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की शिरकत। अभियंताओं को किया गया सम्मानित। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत पहल। कोंडागांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बाल विवाह के दुष्प्रभावों से किया गया जागरूक। रायपुर नशीली टैबलेट रखने और बेचने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने सौजन्य मुलाकात की है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की बिटिया हेमवती को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हेमवती नाग ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी और कहा कि देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीत कर लाना सपना है। ये सुनकर मुख्यमंत्री ने हेमवती को शाबाशी दी है। इस सपने को पाने के लिए लगातार मेहनत करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बताते चलें कि जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग से सीएम ने भेंट की। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर हेमवती नाग से सीएम साय ने मुलाकात की है और सीएम साय को आपको बताते चले कि इन्होंने उपलब्धियों की जानकारी जो है वो दी गई है। जहां पर आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे और यहां पर उन जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, वो मेडल दिखाते नजर आए। और जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं। मुख्यमंत्री ने हेमवती नाग को बधाई दी है और पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है और मेडल पहनाकर उनको सम्मानित भी किया है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सड़क सेतु कार्य की नवीन सूची दर का विमोचन किया है। इसके बाद में उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नया SOR यानी कि शेड्यूल ऑफ रेट्स हमने जारी किया है। इसके जरिए निर्माण में लगने वाली सामग्रियों के बाजार भाव का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के आधार पर निविदा दर निर्धारित होती है। 10 सालों में सामग्रियों के दर में बहुत अंतर आए हैं। सड़क निर्माण की लाइफ कैसे बढ़े, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी निजात हुई है। इसके अनेक लाभ हैं। सबको ध्यान में रखते हुए हमने नया SOR तैयार किया है। साथ ही कहा कि गुणवत्ता समय पर निर्माण में इससे मदद मिलेगी। इसके साथ ही PBMC और OPRMC तकनीक को भी हमने अपनाया है। इसके माध्यम से कुछ चिन्हित सड़कों को भी टेंडर दिया जाएगा। सड़कों के संदर्भ की दिशा में ये 2 बड़े काम हमने निर्धारित किए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने नया SOR जारी किया है। शेड्यूल ऑफ रेट्स ये जारी किया है। ये सामान्यतः शेड्यूल ऑफ रेट तत्कालीन समय में जो निर्माण में लगने वाली सामग्री है उसके बाजार भाव का समग्र रूप से मूल्यांकन करके निर्माण में जितने प्रकार की सामग्री लगती है उसके बाजार रेट का अध्ययन करने के बाद तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर हम अलग अलग कामों के लागत का मूल्यांकन करते हैं और फिर उसी से निविदा दर निर्धारित होती है। अभी जो निविदा दर, अभी SOR रेट जो प्रचलित है वो 2014 में बनाई गई थी।
जो कि 1/1/2015 से लागू है। अब ये 10 वर्ष का लंबा समय, इन 10 वर्षों में सामग्रियों के भाव में बहुत अंतर आए हैं और न केवल बाजार भाव में अंतर आए हैं, वरन कई नई नई टेक्नोलॉजी भी इस बीच निर्माण क्षेत्र में इजाद हुई है। अभी आप सबको याद होगा, इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन हमने रायपुर में किया। आप लोगों ने अवलोकन भी किया होगा कि निर्माण क्षेत्र में कैसे कैसे इनोवेशन, किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी निर्माण की लागत को कम करने और उसकी आयु सीमा को बढ़ाने का, कैसे लाइफ बढ़े हमारे निर्माण का, इन सबको लेकर अनेक नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में ओबीसी आरक्षण में कटौती के विरोध में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के आह्वान पर बस्तर महाबंद का असर दिख रहा है। जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग सुबह से ही सक्रिय रहे। खुले व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर समर्थन में प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। हाथ जोड़कर किए गए अनुरोध के चलते कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। आरक्षण कटौती के मुद्दे पर समाज में नाराजगी साफ झलक रही है। नारायणपुर चौक में समाज प्रमुख और जिले भर से आए हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के जनसमूह ने भी चक्का जाम किया। चक्का जाम और बंद के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के नेतृत्व में आज संपूर्ण बस्तर संभाग सहित मोहला मानपुर जिला और बालोद जिला पूर्ण रूप से बंद किया गया है। साथ ही साथ चक्का जाम भी किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे बस्तर में निवासरत पिछड़ा वर्ग समाज को 0% आरक्षण दिया गया है, जिसका सर्व पिछड़ा वर्ग समाज पुरजोर विरोध करती है। साथ ही साथ नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो आरक्षण रोस्टर देखने को मिल रहा है, उसमें भी पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण में कटौती हुई है, जो कि पिछड़ा वर्ग समाज के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 170वें संस्करण को सुना है और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया, जिसको लेकर के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मन की बात के 170वें एपिसोड में जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक का विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया है, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में खिलाड़ियों का उल्लेख हुआ, जो विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बस्तर के नौजवानों के लिए किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने बस्तर के नौजवानों को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बस्तर ओलंपिक की तारीफ की है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 170वीं कड़ी में जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक का विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया है, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का उल्लेख हुआ और जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बस्तर के नौजवानों के लिए जो किया है, आज मैं हमारे बस्तर के नौजवानों को बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने विस्तार से बस्तर ओलंपिक की बड़ाई की, तारीफ की, चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बाद में अब डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुशी भी जताई है
और साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बस्तर ओलंपिक के सभी आयामों पर चर्चा की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे अभिनव प्रयास बताया और कहा कि यह अनवरत जारी रहेगा। दिव्यांग लोगों का भी पैरा ओलंपिक कराया गया है, उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। बस्तर के नौजवानों ने खेल के माध्यम से खुद को उभारा है, उसकी चर्चा भी पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर ओलंपिक में जितने भी खेल हुए हैं युवाओं को मुख्यधारा से जुड़े रहने के लिए है। बरसाता बस्तर, बरसाता बस्तर, ये जो टैगलाइन लिया गया था, इसके हिंदी रूपांतरण को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी लेने के लिए कहा और विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक के सारे विधाओं पर उन्होंने पूरी चर्चा की। 1,65,000 युवाओं ने इसमें जो भाग लिया उसकी चर्चा की, अभिनव प्रयास इसको बताया और यह भी कहा कि यह प्रयास अनवरत जारी रहे। इसमें पुनेम जी जिन्होंने व्हील चेयर पर दौड़ लगाई, आईईडी ब्लास्ट के कारण जीवन भर के लिए दिव्यांग हो चुके ऐसे लोगों का पैरालंपिक भी वहां कराया गया था, जिसमें व्हील चेयर पर रेस करने वाले पुनेम जी, उनके नाम का भी उल्लेख किया और विशेष रूप से रंजू सोरी जिन्होंने तीरंदाजी में कमाल दिखाया, बस्तर यूथ आइकॉन वो बनी और ऐसे अन्य लोग भी बस्तर यूथ आइकॉन बने हैं। वहां पे बस्तर के नौजवानों ने खेल के माध्यम से अपने आप को उभारा है। इन सब की चर्चा, इन सब की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। कितनी दूरी तक, कितनी दृष्टि, कितनी बारीक दृष्टि उनकी है, मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूं। और बस्तर ओलंपिक में जितने भी खेल हुए हैं युवाओं को मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए, कोई भटके ना, इन प्रयासों के लिए है। उन प्रयासों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहना की है उनकी। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस विषय में। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है और जांच लगातार आगे भी बढ़ रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान शराब घोटाला हुआ उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उनके आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है और किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है। राजनीति के कारण नहीं हुआ, यह जांच के अंदर का अहम हिस्सा भी है। आपको बताते चले कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक हिस्सा नहीं है और आपको बताते चले कि लगातार अरुण साव ने जो है उन्होंने पलटवार करते हुए ईडी की कार्रवाई पर राजनीतिक हिस्सा नहीं है उन्होंने कहा और साथ ही आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, जांच लगातार आगे बढ़ रही है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये पूरा देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है और जांच लगातार आगे बढ़ रहा है और ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है, ये जांच के फर्दर प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस समर्थकों ने अपने दिवंगत नेता की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों को, देश के लिए उनके योगदान और प्रधानमंत्री और आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन पूरे कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके 10 साल के कार्यकाल को देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। आपको बताते चले कि मनमोहन सिंह के
कार्यों को जो है वो याद किया गया। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। और साथ ही आपको बताते चलें कि इस अवसर पर कांग्रेस समर्थकों ने अपने दिवंगत नेता के तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरे देश की आम जनता के लिए भी अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनकी सादगी और उनके 10 साल के कार्यों को अगर याद किया जाए तो निश्चित रूप से रोजगार गारंटी जैसे कानून देश के आम जनता मजदूरों के लिए उन्होंने लाए, शिक्षा का अधिकार गरीब बच्चों के लिए उन्होंने लाए, शासन प्रशासन में पारदर्शी हो इसलिए सूचना का अधिकार उन्होंने लाए, किसानों को सबसे बड़ा ताकत उन्होंने दिया ताकि उनको जमीन कोई उद्योगपति न छीन पाए, इसलिए उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने लाए। साथ ही देश के आम जनता गरीब जनता को भूखे सोना ना पड़े, इसलिए उन्होंने भोजन का अधिकार कानून भी उन्होंने लाए। इस तरह से ऐतिहासिक कदम देश की आम जनता के लिए अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने बिल लाकर किए हैं। निश्चित रूप से आज देश की जनता को उसका लाभ और फायदा मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री और विधायक अरुण साव ने लोरमी विधानसभा के वनांचल ग्रामों के अपने परिवारजनों से भेंट मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल लगाकर अपने परिवारजनों की समस्याओं को सुना, उनके समाधान के लिए आश्वासन दिया है। मंत्री साव ने भेंट मुलाकात के दौरान कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आपके पास सुख दुख बांटने आया हूं। आपकी समस्या मेरी समस्या है और उसका हल करना मेरी जिम्मेदारी है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रयासों से शहर के 3 वार्ड क्रमांक 30, 53 और 16 के कुल 8 विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति मिली है। कोरबा शहर के विकास कार्यों के लिए नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की तरफ से बीते इस साल में 300 करोड़ की स्वीकृति दिलाई जा चुकी है। मंत्री देवांगन ने वार्ड क्रमांक 30, मानिकपुर और वार्ड क्रमांक 53 के कई स्थानों पर सड़क और नाली निर्माण के लिए मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्ताव भी भेजा गया और साथ ही शनिवार को इसकी स्वीकृति आदेश भी जारी हो गए हैं। मंत्री देवांगन के प्रयासों से सभी मद से विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अधोसंरचना मद से कुल 77 कार्य, 14 वित्त से 27 कार्य और जिला खनिज न्यास से 153 कार्य और मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से भी कार्य जो हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अलावा RES के माध्यम से भी कार्य शुरू हो चुके हैं। मानव विज्ञान और सेवा संस्थान छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय अभियंता अलंकरण समारोह 2024 में अभियंताओं को सम्मानित किया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शिरकत की है। इस अवसर पर उत्कृष्ट अभियंताओं को कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें अभियंता कर्म रत्न, अभियंता प्रतिभा रत्न, अभियंता रत्न और सर्वोत्तम अभियंता और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल है। इन पुरस्कारों के माध्यम से राज्य के अभियंताओं के समर्पण, प्रतिभा और समाज में उनके योगदान को सराहा गया। वहीं अपने संबोधन में भी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभियंता किसी भी समाज के आधार स्तंभ होते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और नवीनता के बल पर ही समाज में प्रगति और खुशहाली आती है। उनका योगदान आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ उन्होंने सभी अभियंताओं से आह्वान किया कि वे अपने कार्यों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देते रहें। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी विधानसभा के ग्राम कोतरी में आपको बताते चलें कि आयोजित रामचरितमानस में सम्मिलित हुए हैं। मंच से साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में नवधा रामायण का आयोजन होता है। आजादी के पहले से ही प्रदेश में अखंड रामायण हो रहा है। ये प्रदेश में राम नाम के महत्व और महिमा को बताता है।
उप मुख्यमंत्री साहब ने यह भी कहा कि कोतरी क्षेत्र धर्म की नगरी है। लगातार 13वें वर्ष रामचरितमानस का आयोजन हो रहा है और 1 महीने की तैयारी के बाद और आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से ये नवधा रामायण हो रहा है। मंत्री साहब ने यह भी कहा, हमारे बुजुर्गों ने ये परंपरा शुरू की है, अब नई पीढ़ी ने इसे आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत कोंडागांव जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए युवोदय कोडानार चैम्प के स्वयंसेवकों ने ग्राम कोडमा विकासखंड फरसगांव में जागरूकता लाने के लिए एक पहल की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समुदाय के लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम की शुरुआत एक जागरूकता रैली के साथ की गई, जिसमें स्वयंसेवकों की तरफ से स्लोगन, नारों के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम के लिए संदेश दिया गया। इसके बाद गांव के बीच चौराहे पर नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित गांव के बच्चे, युवा, महिलाओं, पुरुषों को विवाह के लिए बाल बालिकाओं की उचित उम्र और बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देने और साथ ही विवाह होने पर विवाह में सहयोगियों को होने वाले जुर्माने के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के अंत में बाल विवाह की रोकथाम के लिए शपथ भी ली गई है। मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में वनोपज राजकीय व्यापार अंतर विभागीय समिति की बैठक नवा रायपुर में संपन्न हुई। बैठक में तेंदुपत्ता के लिए चर्चा हुई। तेंदुपत्ता जिसे छत्तीसगढ़ का हरा सोना भी कहा जाता है, जिसके संग्रहण से सुदूर वनांचल में निवासरत वनवासियों को अच्छी खासी आय प्राप्त होती है। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए निजी क्रेता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करने की अवधि में 15 दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने की सहमति दी गई है। आपको बता दें कि बैठक में तेंदुपत्ता की बात जो है वो कही गई, जिसके संग्रहण को बढ़ा हुआ देने पर बात हुई है। आपको बताते चलें कि तेंदुपत्ता संग्रहण की बात की गई और इस दौरान 15 दिन के अतिरिक्त समय भी दिया गया। राजकीय व्यापार अंतर विभागीय समिति की बैठक आयोजित हुई और मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इस दौरान तेंदुपत्ता के लिए चर्चा भी की गई। तेंदुपत्ता जिसे छत्तीसगढ़ का हरा सोना भी कहा जाता है। रायपुर में पुलिस ने दोपहिया वाहन सवार 2 व्यक्तियों को नशीली टैबलेट के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए आपको बताते चले कि पुलिस को सूचना मिली कि थाना न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत आरडीए बिल्डिंग के पीछे दोपहिया वाहन सवार 2 व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टैबलेट रखे हुए हैं, बिक्री भी कर रहे हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन की ओर से थाना प्रभारी और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना दी गई है। मौके पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए गए, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने उक्त स्थान पर जाकर मुखबिर की ओर से बताए गए 2 पहिया वाहन के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम प्रेम बघेल, किशोर हरपाल होना बताया है। टीम के सदस्यों ने उनके 2 पहिया वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में स्पास्मो नामक प्रतिबंधित नशीली टैबलेट रखी पाई गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना गुड़ियारी क्षेत्र में तलवार से केक काटकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त निगेश्वर पटेल उर्फ विक्की अपने जन्मदिन के अवसर पर तलवार से केक काटकर तलवार लहराते हुए इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट किया, जिसके बाद में पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई और पता मिलने पर पुलिस ने निगेश्वर पटेल उर्फ विक्की से तलवार जब्त कर गिरफ्तार भी किया है। रायपुर में पुजारी पार्क के पास में स्थित भक्खू गैराज में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। महिला की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही और यह घटना 8
सितंबर की है और घटना के बाद में आपको बताते चलें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के साथ दुष्कर्म की हत्या करने वाले की बात सामने आई, जिसके बाद से लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब इस मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। महिला मानसिक विकसित और घुमंतु बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी स्वीपर का काम करते हैं और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक ऑटो डील की दुकान के पास बहुत सारी कार खड़ी होती हैं। वहां पर एक अननोन महिला की बॉडी मिली थी कार की सीट पर। उसके सेक्सुअल असॉल्ट का मामला सामने आया है, जिसके कारण महिला की मृत्यु हुई है। इसमें पुलिस फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।